आज हम आपके पास भारतीय प्राचीन पद्धति से जो संचालित है मुद्रा की विज्ञान, उसको लेकर आए हैं। मुद्रा हम पैसे को ही कहते हैं हिंदी में। पैसे जो लेने देने में हम मनी इस्तेमाल करते हैं, उसी को ही हम मुद्रा कहते हैं। लेकिन ऋषि मुनि जब हमारे जंगल में तपस्या करते थे, वो इन मुद्राओं से ही अपनी हीलिंग करते थे। तो यही मुद्रा बांटकर ही वो अपना शरीर की आरोग्यता का आदान प्रदान भी करते थे। तो ऐसी ये जो पद्धति है बहुत प्राचीन है। इसका उद्गम क्रिएटर से हुआ, तो वहीं से हम इसको शुरुआत करके आगे चलेंगे। कुछ आपको So I will be translating in English for all those people who are not aware of the Hindi language. So we'll talk about mudra therapy today, and this is from the ancient Indian philosophy. So mudra, the typical translation of mudra is currency or money, but initially the saints of India used to practice it by performing hand gestures, which is shaping, making shape from hands. So healing therapy, making out of it. मुद्रा हमारी एक ऐसी पद्धति है जिसे हमें बिना किसी की हेल्प के अपने आप को हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। So we don't have to rely on any person or a doctor. With mudra therapy, we can heal our own selves. हीलिंग मुद्रा से कैसे की जाएगी, इसके कई पार्ट हैं, कई स्टेजेस हैं, और इस स्टेज को हम काफ़ी कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। So it's divided into many stages and parts which we will talk about now. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, आप कंफर्टेबल हैं? यू आर कोई ऐसा कमेंट्स आपका आए तो मैं उसके हिसाब से ही आगे इसको। So anyone who is aware, who is not aware of Hindi language, is this fine for people who are outside India and watching this video? Just comment and let us know. Also, you can ask any questions in the comments. We will read it and we will solve it. क्रिएटर ने जो इस ब्रह्मांड की क्रिएशन किया, उसने हमें सब कुछ दिया इस शरीर में। क्रिएटर ने जब इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया, उसने हमें सब कुछ दिया इस क्रिएशन में, जो हमें गॉड गिफ्ट मिला है। So as God gift, we have everything in us. The Creator has made us accordingly. We have every good, every healing capacity, everything already included in our bodies. इस पावर को जानना और उसका यूज करना हमारा अधिकार है, और हमारा ये अधिकार भी है कि हम सबको बांटें। So the power which we are blessed with, it's our responsibility to use it and share it further. ये पावर एक पूरी साइंस है, जिस साइंस के अंतर्गत ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। So this is a science. This is not something which is fictional. It's proper science which is being developed further. हमारे हिंदुइज्म फिलॉसफी में जो करमाला करते थे, उंगलियों के ऊपर राम 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 राम, दैट्स करमाला इज सेम फिलॉसफी इज टच थेरेपी as well as mudra therapy. So Indian saints used to chant Lord's name on the fingers, and that is now touch therapy also, mudra therapy also. अब ये जो हमारी उंगलियां हैं, इसकी डिवीज़न के आधार पे ही वह काम करती है। So it works as per the division of our fingers. 5 उंगलियां हैं लेफ्ट साइड में और 5 हमारी राइट साइड में। So 5 fingers on the right hand, 5 fingers on the left hand. अब इसकी डिवीज़न हम कई एंगल से, कई विजन से कर सकते हैं। So we can divide these even further with different angles and visions.
जनरल आप जैसे अंधकार में से कोई चीज बाहर आई तो उसे दो पोलैरिटी मिली, मतलब किसी भी चीज का ऊपर और नीचे का हिस्सा, राइट का लेफ्ट का हिस्सा, अंदर का बाहर का हिस्सा, इस प्रकार दो पोलैरिटी उसकी प्रकट हुई। So everything took birth from darkness, and after taking birth, it has two polarities: right, left, up, down, inside, out. अब ये जो हमारी एनर्जी है उसमें प्रकृति और पुरुष हमें दो पोलैरिटी में मिले। So the energy which we have it in two polarities, female and male. अब ये जो पुरुष है, इस पुरुष में हमें वात पीत कफ मिला। So even further dividing a male polarity, we have Vata, Pitta and Kapha. वात पीत कफ आयुर्वेदिक का आधार है। So it's born out of the Ayurvedic philosophy, the Vata, Pitta and Kapha. बट वात हमारा जो है वो विंड और कोल्डनेस से, विंड और ह्यूमिडिटी से अटैच्ड है। So the Vata is attached with wind and humidity. और हीट जो है, पीत जो है वह हीट और कोल्डनेस से अटैच्ड है। Peat is attached with coldness and heat. एंड कफ जो है वो ह्यूमिडिटी और सॉरी मैं थोड़ा गलत हूँ। जो वात है वह विंड और ड्राइनेस है। So Vata is wind and dryness. हीट पीत जो है वो हीट और कोल्डनेस है। Pitta is heat and coldness. एंड कफ जो है वो ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस है। Kapha is humidity and coldness. अब विंड में हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर है। Wind has liver and gallbladder. हीट में हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। Heat has heart and small intestine. हॉटनेस हीट का पार्ट है, इसलिए उसमें ब्रेन और स्पाइन है। Because hotness is a part of heat, it has brain and spine. हॉटनेस के बाद जो एनर्जी आती है वह आती है ह्यूमिडिटी। After hotness, humidity comes. ह्यूमिडिटी मीन्स हमारा स्टमक और स्प्लीन है। Stomach and spleen is humidity. और ड्राइनेस एनर्जी है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Lungs and large intestine is dryness. कोल्डनेस जो एनर्जी है वह किडनी और यूरिन ब्लैडर है। Kidney and urine bladder, coldness. ये बॉडी की अपनी स्ट्रक्चर है हमारा। So the organs have their own functions. अब इन ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर मुख्य रूप से काम करते करते दो वेसल्स के साथ जोड़ा गया है। So while the organs are functioning, they are attached with two vessels. जिसे गवर्निंग और कंसेप्शनल वेसल कहते हैं। They are called as governing and conceptional vessel. गवर्निंग हमारा स्पाइन का हिस्सा हो गया और कंसेप्शनल फ्रंट जीआईटी ट्रैक हो गया। So conceptional is front GIT tract and governing is the spine part. अब इसके अंदर जो एनर्जी चल रही थी बॉडी में टीसीएम के हिसाब से, वही बॉडी हमारी सुजोग के हिसाब से यहाँ पे आई और उसके मेरिडियन आए। So that as per the TCM, the energy was flowing in the body. Now as per the sujok, it's in our fingers, in our hands. और सुपरफिशियल और डीपर दोनों आए। So it's divided into superficial and deeper. अगर कोई ज़्यादा गहराई में कोई रोग है तो उसका इधर से इलाज होगा। So the disease which is too severe will have it in the deeper side. और जो हमारा ऊपर का कोई नया रोग का इलाज है वो यहाँ से हो जाएगा। The recent and latest disease will be done by the other part. अब जो मेरिडियन चल रही हैं उनका हमें फ्लो पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर इंडेक्स फिंगर में आता है और पीछे जाके नीचे की ओर आता है। So it's like a meridian. Imagine it like lines on the fingers, and they all have their individual directions of flow. फ्रॉम ये जो आगे का फ्लो है वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा पीछे से इंडेक्स फिंगर पे। So index finger will have a flow coming from forward and going back. ऐसे ही हमारा जो लॉन्ग फिंगर है उसमें पीछे से जाएगा, पीछे से वापिस आएगा और आगे से नीचे आएगा। When it comes to middle finger, it's opposite, going from behind and coming forward. अगर हमें इधर इलाज करना हो तो इधर भी सेम, ये जो फिंगर्स की सारी मेरिडियन है वो इस पे आ जाएंगी, रिंग फिंगर पे।
So like it's in superficial, it's in deeper part of it. डीपर, Same. हाँ डीपर में सारे मेरिडियन जो हैं, अभी जो ये ऊपर से आ रही थी तो ये भी ऊपर से आएगी. So if it's here from coming from front, even here it will come from front. ये जो थी नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये भी नीचे से ऊपर जा रही है. Same goes with the other two fingers. It's going from down to back and same here. सेम. अब हमें इसके ऊपर अपनी मैग्नेटिक पावर यूज करके उस एनर्जी को बैलेंस करना है जो कम या ज़्यादा है. So now we have to use the magnetic power to balance the increased or decreased energy. मेल में हमारी एनर्जी ये बढ़ाएगा, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, फिर ये नॉर्थ. इस तरीके से साइकिल चल रहा है. So as shown, this is for the male only those who are male. और जो फीमेल हैं उनमें ये साउथ पोल है. So it changes when it comes to the female. It's the north becomes south. साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, सेम. जब आप उस मेरिडियन में टच करते हैं पहला फिंगर, तो वहां पर आपका एनर्जी सीडेशन या टोनिफिकेशन शुरू होता है. So coming back to the touch therapy, when you touch it with the finger on the current flow, you can sedate or tonify the flow. मेरिडियन फ्लो हो रही हैं, बता दिया आपको. इनका पूरा चार्ट इसमें मेरी कलर नंबर थेरेपी की किताब में पूरी तरह से ये बताया हुआ है. So the color number therapy has the whole chart of what we just spoke about. इन मेरिडियंस का अपना एक इमोशन स्ट्रक्चर है और उसी पे ही हमको डायग्नोसिस भी करना है और उसका उपचार भी करना है. So each meridians have their own emotional structure on which we have to diagnose and treat also. वो मेरिडियन उस नाम से है जो जिस नाम से उनका ऑर्गन है. So the meridians are named as per their organ only. जैसे लंग्स है तो लंग्स का मेरिडियन है, हार्ट है तो हार्ट का मेरिडियन है, ब्रेन है तो ब्रेन का मेरिडियन है, लीवर, किडनी, यूरिन ब्लैडर, द सेम नेम इज देयर. So you can imagine again as meridians as the lines on the finger, and these lines are coordinating with the respective organs. So lungs have their own meridian, heart has their own meridian. जिस मेरिडियन में आपको प्रॉब्लम है वो मेरिडियन हमारी बाजू में और टांगों में, पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ चल रही है, इसका नेटवर्क में, इंटरनेट पे सारा डिटेल अवेलेबल है. अन्यथा आप हमसे चार्ट भी ले सकते हैं. So where the meridians are functioning and going all over the body, it's present on the internet. You can Google it, or else you can ask us and we can also show you the charts. सेम मेरिडियन को आप टच करेंगे और उस घुटने की दर्द है या कमर की दर्द है या सर की दर्द है, उसको टच करने मात्र से आपको उधर रिलीफ मिलना चाहिए. So when it comes to any disease like knee pain, you don't have to treat on the knee, you have to treat on the hand with its respective meridian. इस मेरिडियन को टच करने में अगर वहां दर्द बढ़ गई तो उंगली को चेंज कर देना बस. So the pain might increase in some cases. If that happens, change the finger. ये सिर्फ 2 से 3-4 मिनट का ही खेल है टोटल. It just takes 2-4 minutes. इतना फास्ट ये काम करता है. और इसमें हमें हार्ट की मेरिडियन पे भी काम करना पड़ सकता है जब इमोशनल प्रॉब्लम आती हैं, या हार्ट बीट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या ऐसे ही अस्थमा में या श्वास की तकलीफ एकदम बढ़ गई या कम हो गई, तो हमें उसी वक्त 2 मिनट के लिए इसको ट्रीटमेंट लेकर ठीक कर सकते हैं. So times might come where the heartbeats are getting faster, maybe because of emotional issues or because of some diet issues. So then you have to treat on it, or because of asthma there's some breathing problem, you'll have to treat it. ये आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बढ़ेगा तो उंगली चेंज कर देना.
So it's nothing rocket science. So it's nothing which is you're doing any risky work. You just have to change the finger in case it increases. ये आपको किसी को करना नहीं है, You don't have to do the same touch therapy on someone else. अन्यथा वो सारी आपकी एनर्जी 1 मिनट में सक कर लेगा। Otherwise, that person will suck all of your energy. विद इन 2 मिनट्स वो आपको कोलैप्स कर सकता है। So you might faint because of having lack of energy, because now that person has it. इसलिए अपने हाथ को अपने हाथ पे ही छूना है। So always use your hand to touch your hand and treat it as per touch therapy. आपको पूरा ठीक नहीं हुआ तो पूरी बॉडी को थोड़ा सा मसाज करें और फिर टच करें। Just move your hands all over your body if it doesn't get treated, so that energy gets balanced back. ये एक जनरल फिलॉसफी है टच थेरेपी की। अब इससे आगे बढ़ें तो हम चक्रा पे भी इसको टच कर सकते हैं। चक्रा की लोकेशन भी आपको और उसके रिलेटेड इमोशंस और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारे जो जानते हैं, मोस्टली सब आप थेरेपिस्ट हैं और हीलर हैं, और आपके पास ये सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, और इसे आप सिर्फ टच करके अपने हाथ को अपने हाथ के उस चक्रा पे टच करके भी हील कर सकते हैं। So till now we spoke about touch therapy. Now we'll go ahead and talk about the chakras, where we can also treat by treating on chakras any emotional related issues or anything. जैसे किसी को कमजोरी है तो हम टोटल 5 फिंगर 5 एलिमेंट्स का ही उसको विजन देके उसके कोल्डनेस चक्रा पे जैसे टच करेंगे तो उसे एनर्जी आ जाएगी। So if there's any weakness, we have 5 elements, a total 5 elements represented by the 5 fingers. If we place the 5 fingers on the chakra, the weakness gets disappeared and strength comes. इस प्रकार अपने हाथ को अपने हाथ पे ही 2-2 मिनट के लिए आप एनर्जी देके काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। So just 2-4 minutes by putting your hand and treating it on yourself only, you can get cured. इसके अलावा जो आपने सूजो कोर्सपोंडेंस के ऊपर चार्ट देखा कि पूरा बॉडी हमारे हाथ पे है, उस ऑर्गन को भी आप टच करके इसका लाभ ले सकते हैं। So apart from touch therapy and chakra, there is some standard correspondence where the whole body is fitted on your one hand and you can directly treat on the organ, the placed organs. ये आपने सिंपल फिनोमिना देखा। This was the simple treatment. इससे आगे बढ़ते हैं। Now we'll go ahead. क्रिएटर ने क्रिएट किया ये ब्रह्मांड। The creator created the universe. उसको क्रिएटर को हमने अपने लेफ्ट हैंड के थंब की टॉप पे उसका विजन हमें मिला। So we have placed the creator on the top left hand of the finger, represented by the top of the left hand's finger, thumb. अब इसमें से जो एनर्जी क्रिएट हुई वो एक एनर्जी बाहर आई जिससे हमने नाम दिया हेट्रो। So out of that one energy came out named as hetero. और दूसरी एनर्जी उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर आई, उसका नाम दिया हमने होमो। Another energy came out to control hetero, called as homo. अब होमो और हेट्रो मिलके फिर न्यूट्रो बनी। And when the homo and hetero merged, they became neutro. हेट्रो सिंगल, होमो 2 और न्यूट्रो अनंत। So hetero is 1, homo is 2 and neutro is infinite. लाइक दिस कि हमारा जो ये बाजू है इसमें कंधे से चालू हुआ तो 1 बोन था और आगे 2 बोन हो गया, आगे 2 बोन हुआ तो आगे हमारा कई बोन जुड़े हुए हैं। So for example, the shoulder started with 1 bone, then it came forward and had 2 bones and then the fingers, which is infinite. सेम टाइप लेग्स में भी है। Same goes for the legs.
तो ये जो है हमारा होमो हेट्रो न्यूट्रो जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक फंडा क्या है कि हेट्रो ऊपर होगा, होमो नीचे होगा. So the working is like the hetero will be on the top, homo will be below. हेट्रो लेफ्ट होगा, होमो राइट होगा. Or hetero will be right, हेट्रो विल बी लेफ्ट. hetero will be left and homo will be right. हेट्रो बाहर होगा, होमो अंदर होगा. Homo will be inside and hetero will be outside. न्यूट्रो सेंटर में होगा. Neutral will always be, न्यूट्रो सेंटर में होगा. neutral will be in center. ये सारी क्रिएशन न्यूट्रो से निकली. And the whole creation is by Newton. इसमें सारे ब्रह्मांड के सेल और सारे स्ट्रक्चर, सारे फंक्शन आ गए. So this is covering all the universe structures and cells. अब ये बात है कि इसको हमने, ये सारी वात पित्त कफ की बॉडी में 12 मेरिडियन मिले थे. So the body of Vata, Pitta and Kapha have 12 meridians. अब ये 12 मेरिडियन हमारे बॉडी के ऊपर जो चल रहे थे वो हाथ में मिले थे. And after the body it came on the hands, the 12 meridians. और वही हमारे सारे के सारे चक्रा पे भी उसी नाम से हमें कोरस्पोंडेंस पे मिले थे. And the chakras also have the same correspondence as per the meridian. अब बाकी ये जो अंदर उंगलियां बची हैं, अब इसके अंदर जो बॉक्स है, इसके अंदर डिवीजन आएगी, उसका बताते हैं. So as shown, the fingers inside them the division which will come. Now we'll talk about that. टोटल ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाएं हैं विंड, हीट, हॉटनेस. So the universe has following energies: wind, heat, hotness, लाइटनेस, lightness, ह्यूमिडिटी, humidity, ड्राइनेस, dryness, कोल्डनेस coldness, एंड डार्कनेस. darkness. ओके. विंड, हीट, हॉटनेस एंड लाइटनेस इज हेट्रो एनर्जी. Wind, heat, hotness and lightness is into the hetero energy. डिवीजन ऑफ विंड, स्मॉल फिंगर. So now they are represented by the fingers. Wind will be the small finger. हीट, इंडेक्स फिंगर उससे बड़ा. The taller finger will have heat, the index finger. हॉटनेस, रिंग फिंगर, Hotness, ring finger. लेफ्ट. ओके. और लाइटनेस, लॉन्ग फिंगर. Lightness is the middle finger. विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, इट इज हेट्रो. Height wise of the लेफ्ट. विंड इज स्मॉल. नेक्स्ट नंबर 1 विंड, सेकंड इज हीट, थर्ड इज हॉटनेस, फोर्थ इज लाइटनेस, फिफ्थ इज होमो, ह्यूमिडिटी, स्मॉल फिंगर. Coming to the right hand, homo, small finger is wind. ह्यूमिडिटी. Humidity, sorry. इंडेक्स फिंगर, ड्राइनेस. Index finger, dryness. रिंग फिंगर, राइट साइड, कोल्डनेस. Coldness, yes. एंड लॉन्ग फिंगर इज डार्कनेस. Darkness. Okay, that's division of cosmic energy in our body. Okay, अब आगे चलते हैं. तो जो हमारी फिंगर है उसमें ये एनर्जी कैसे चल रही है. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, मेरिडियन वाइज. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये होमो थी. So now which was shown is homo. अब ये हेट्रो में कैसे चलेंगी. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस. This is hetero which is shown. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस. ईच बॉक्स हैव हिज ओन एनर्जी. ठीक है. अभी ये जो पावर है, मतलब हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर अलग अलग हो गया, दो पोलैरिटी पे. जब लीवर, विंड की बात करेंगे तो विंड इज इन 2 पोलैरिटी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर.
So wind has two polarities, liver and gallbladder. Each energy will have their own organs as two polarities. तो जो हेट्रो ऑर्गन है वो इधर आ जाएंगे और होमो ऑर्गन इधर आ जाएंगे. जो अंदर 24 घंटा काम करने वाले ऑर्गन है वो इस पे आ जाएंगे. So hetero organs will be on this side and homo organs on the other side. अब ये हमको राइट में या लेफ्ट में ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गन को ज्वाइंट थेरेपी में विजन लेते हैं. So when we take joint therapy as for the organ, we can bring that on the other hand also. ये हमारी पावर है. So the thumbs of both the hands, power. हेट्रो होमो. Right hand homo, left hand hetero. जहां ये टच करेगा वहां पे एनर्जी एक्टिव हो जाएगी. So wherever it touches the thumb, the energy gets activated. आपने सिर्फ उसको टच किया, जहां पे आप टच कर रहे हैं वो टच करते ही वो एक्टिव हो जाएगी एनर्जी. So you just have to touch as per the touch therapy and activate the energy. आपने उस ऑर्गन को कितनी देर हीलिंग करनी है ये आपके ऊपर है. It depends on you how long you want to touch it to heal it. जब आप किसी मेन एनर्जी को हीलिंग करना चाहते हैं, When there's some important main energy which you want to heal, मतलब विंड को, लेफ्ट की स्मॉल फिंगर को आप सीडेट करना चाहते हैं, if you want to sedate the left hand small finger, तो ये फिंगर को डाउन कर देंगे. so we'll down that finger to sedate. सिर्फ टच करेंगे उसके ऊपर, ये एक्टिव हो जाएगा. Just touch it and activate it. अगर इसे बैलेंस करना है तो इस प्रकार से बैलेंस करना पड़ेगा, उसको पैरेलल में रखना पड़ेगा. This is to balance, parallel. और इसको टोनिफाई करना है तो उसके नीचे साइड में आपको अंगूठे का पावर देना पड़ेगा. This is to tonify. Tonify, increase, sedation, decrease. So that's मतलब मुझे ताकत चाहिए, मसल्स बहुत कमजोर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को थकावट है, तो उसको ऐसा किया जा सकता है. So if I want to increase my energy, if I'm weak or I have less strength, I'll do this to tonify. इसी प्रकार मुझे अगर पेट साफ करना है तो इस प्रकार एनर्जी दी जा सकती है. This is to clean the stomach. ऐसे ही हमें उसका हर एनर्जी का बढ़ना और कम करना हमारे इस पावर में मौजूद है. So this can heal all types of energies just with these two things. इसको आप अगर टच करके रखते हैं तो ये उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है जिस एनर्जी को आप डिवीजन के हिसाब से पकड़ रहे हैं. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस. So with such divisions, you can select which one is relevant and touch it to activate the energy. लेकिन इसके भी अलग अलग कई स्टेजेस और विजन हैं. But even that is diversified into different stages and visions. एक सिंपल फंडा जो मैंने आपको बताया जो कॉमन है वो तो ये है. This is the commonmost practice. और इसके अलावा भी इसके अंदर हम इसका लाभ ले सकते हैं. Even in this we can take benefit. यदि आप और इसके अंदर डीप जाना चाहते हैं तो एक स्टेज ऐसी है कि जैसे मैंने विंड, हीट, हॉटनेस कहा, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस कहा, तो इसके यंग, यिन और यांग अलग अलग किए थे ऑर्गन, उसको एक में भी किया जा सकता है. To go deeper, you can now the separated ones, the yin and yang ones, you can join both now. तो इसमें हमारे दोनों ऑर्गन यांग और यिन दोनों इकट्ठे इन्हीं 6 बॉक्स में आ गए. So now the 6 box only have every yin and yang, both the organs, instead of having one. इधर से या इधर से जैसा भी आप हैंडल करना चाहते हैं कर सकते हैं. Either from the other two fingers or the superficial ones or the deeper ones. इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, जो देश विदेश के कई ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं और दोस्त हैं, वो सब इनका फ़ायदा ले सकें, ये आगे का जो स्टेप है ये उनके लिए है.
So there are other deeper things also. So our therapists and friends and students can take benefit from this. जो ट्राई ओरिजिन के हिसाब से हम लोग ज्ञान मुद्रा बनाते हैं या किसी एनर्जी को कम या ज़्यादा करने के लिए या बैलेंस करने के लिए या टच करके उसको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम चक्रा पे भी कर सकते हैं उंगली लगाकर फ्लो के हिसाब से, और पांचों फिंगर से कर सकते हैं. So as per the tri-origin, we perform the mudra therapy also, where we just have to touch. So we can do the same on the chakras and heal the problem. इसके आगे थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको. अगर आप करना चाहो तो कर लेना. Going ahead, it's a little tougher. If you can learn and perform it also. क्रिएटर ने लेफ्ट साइड के टॉप से हमारा ब्रह्मांड को क्रिएट किया, उसकी डिवीजन, उसका एग्जिस्टेंस यहाँ है. Like we said before, we located the creator is represented by the top of the thumb. अब उसने हेट्रो एनर्जी और होमो एनर्जी और न्यूट्रो एनर्जी के नाम से जो हमें एनर्जी मिली, इसे हम जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं. So like we said about the hetero, neutral and homo energy, we can also name the same as generator, organizer and destroyer. जिसे हमें गॉड कहने की आदत है. The one we call it as God. अब ये एनर्जी बहुत तरीके से 4 आयाम में काम कर रही है. So now this energy works as 4 divisions. इसीलिए ये हमारी 4 फिंगर हैं. That's why we have 4 fingers. 4 साल हैं. 4 years. 4 युग हैं. 4 yugas. 4 प्रकार के हमारे अंडा, बीज, मिलन और आंसू, 4 प्रकार से हम जन्म ले सकते हैं ब्रह्मांड में. 4 types of birth we can take in this universe. 4 ही पिलर पे कोई अगर चीज होती है तो वह स्टेबल होती है. So if anything has 4 pillars, it's stable. इस तरीके से इसका एक फंडा समझिए कि ये 4 एनर्जी में बटा हुआ ब्रह्मांड का हर सेल, हर स्ट्रक्चर, हर फंक्शन बहुत अच्छी तरह से ही इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है वो 4 पिलर पे है. So every cell and energy is performing well because it has a foundation of the 4 pillars. अब हम कहते हैं कि हमारा क्रिएटर ने पहले जो ऊर्जा हेट्रो चालू किया, तो क्रिएटर ने हेट्रो एनर्जी में पहले टाइम था उसको लेफ्ट साइड में बाहर रखा क्योंकि हेट्रो एनर्जी है, और होमो साइड में अंदर रखा स्पेस को. टाइम था तो स्पेस हुआ. अब टाइम और स्पेस जब मिला तब मूवमेंट हुआ. ब्रह्मांड का उद्गम कैसे हुआ उसकी बात कर रहे हैं. So the time is hetero, which is located at the outer surface of the finger, which is the right side, and homo is space. Inside of the. Because it is homo energy. Space is homo energy. होमो स्पेस से भी पहले जो था वो हेट्रो था. टाइम था तो स्पेस था. So because of time, the space was created, and then when they both merged, space and time. अब उसके बाद हमारी मूवमेंट हुई. After that, our movement started. अब मूवमेंट में हमें 4 प्रकार की एनर्जी मिली. लेफ्ट में हेट्रो एनर्जी मिली, माइंड. So because of the movement, we got 4 energies: left hetero, mind, एंड होमो सोल. homo is the soul. और होमो में टॉप जॉइंट पे थंब के लाइफ मिली. At the top joint of the thumb, life.
एंड बॉडी मिली हमें होमो ज्वाइंट पर। Homo is body also. Body is located at the homo joint. तो ये ज्वाइंट्स हमारा एक वो एनर्जी से था कि हमारा जो एनर्जी क्या क्या मिला, दोनों थंब के ऊपर, लेफ्ट और राइट के थंब जो थे, मतलब माइंड, सोल, लाइफ, बॉडी। अब हमें तो बॉडी का इलाज करना है, तो बॉडी हमें 4 प्रकार की मिली। जब आपने बॉडी के ऊपर आपने ये अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे टच किया तो ये बॉडी एक्टिव हो गई। जिस जिस एनर्जी को आप एक्टिव करना चाहते हो, जहाँ से एक्टिव करना चाहते हो, वहाँ से एक्टिव हो जाएगी। So like shown, the mind, body, soul is located on the thumb. So if you have any problem in body, you have to touch the area where the body is located on the finger. और हमें अभी बॉडी का उपचार करना है। Now we have to treat the body. अब बॉडी में हमें इमोशन मिले, In body we got emotions, स्पिरिट मिला, spirit, इंटेंशन मिला intention, और रीजन मिला। reason, as shown on the location. अब ये हमें जो इमोशन है, इंटेंशन है, रीजन है या स्पिरिट है, ये हमें बॉडी में चार तरह का मिला। So we got these further 4 types in the body. जो इमोशंस थे या स्ट्रक्चर के फंक्शन, जो भी स्ट्रक्चर थे, उसका जो है 4 डिवीजन हम इस थंब को टच करके आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे कि फंक्शन हेट्रो है तो बाहर आएगा, So function is hetero, so as always hetero will come out. लेयर इनसाइड आएगा, होमो है। Layer will be inside as always since it's homo. स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रो है, वो पीछे आएगा। Structure is neutral, hence it will be behind. और फ्रंट में हमारे कोरस्पोंडेंस आ जाएगा। In the front, correspondence. तो ये 4 आगे पीछे राइट लेफ्ट, इसके 4 डिवीजन हमें हर फिंगर के हर पोर पे मिलते हैं। So we'll find this in every finger and every pore. और इसके ऊपर जब आप टच करते हैं तो वो एनर्जी शुरू होती है। And again you have to just touch and activate the energy as always. अब मेरे को कोरस्पोंडेंस की एनर्जी ऑपरेट करनी है। For example, I want to operate the correspondence energy. तो कोरस्पोंडेंस एनर्जी को टच किया So you have to touch the correspondence. एंड 4 एनर्जी आपकी खुल गई। So then the 4 energy will be established. न्यूटो, Neuto, the small finger. हेट्रो, As shown. इंडेक्स फिंगर, हेट्रो स्मॉल फिंगर से बड़ा फिंगर जो है वो इंडेक्स फिंगर होता है, इसलिए न्यूटो, Height wise again. हाँ, Small. न्यूटो, हेट्रो, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, होमो, रिंग फिंगर होमो एंड लॉन्ग फिंगर Neutral. न्यूट्रो, न्यूटो, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो, 4 फिंगर इज देयर। अब जिस एनर्जी को आपने यूज करना है उसका डैशबोर्ड खुल गया। So now depending on the energy you want to use, the dashboard is there to operate it. ये पद्धति हमें प्रोफेसर पार्क जेव्यू इन प्राणेता ऑफ सुजोग एनर्जी, जो सारे के सारे सुजोग के प्राणेता है, प्रोफेसर पार्क जेव्यू, जिन्होंने इतना बड़ा कॉलेज रशिया में चलाया है, उन्हों से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। So the creator of this therapy, Professor Park Jevu, was the one to establish this, and we learned from it.
उन्हीं की कृपा से ही ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। Because of his blessings, we could learn it, and now we are sharing it with you. ये क्लास भी उनकी ही क्लास है। So just assume this class is also of his only. तो ये जो चीज है, हम जिस एनर्जी को छू रहे हैं वही एनर्जी आगे उसका डैशबोर्ड काम कर रहा है। मतलब इस न्यूटो को छुआ तो न्यूटो की अंदर भी ऊपर वाला हिस्सा हेट्रो है, नीचे वाला होमो है, बीच वाला न्यूट्रो है, और नेल एरिया न्यूटो है हर फिंगर पे। So as shown, even the Newton finger is diversified into the four energies of homo, hetero, neutro and neutro. तो न्यूटो एनर्जी जो है वो जैसे कंधा यहाँ से चालू हुआ तो ये न्यूटो एनर्जी, That part is the Newton energy of the shoulder. हेट्रो एनर्जी है, होमो एनर्जी है और न्यूट्रो एनर्जी। तीनों फिंगर पे हेट्रो टॉप, होमो Bottom. बॉटम, सेंटर न्यूट्रो। न्यूटो इज नेल, The tip of the nail is the Newton. नेल एरिया इज नेल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमें छोटी सी बिंदी लगाने में ही बहुत सारे काम रंगों से उपचार करते हैं। तो छोटी सी बिंदी नेल पे लगाते हैं, या नेल को पूरा उसको एनर्जी को, जैसे विंड को बढ़ाना है तो ग्रीन कर दिया और कम करना है तो ब्राउन कर दिया। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। So that's why another therapy which is of color number therapy, there we can operate because of this reason, because neutro is located on the nail tip. So we can either put a black dot, it can cure, or for example we can put a green, color the nail by green color to tonify, or brown color to sedate. सो ये बहुत पावरफुल चीज है कि आप फिर वापस उसको छूना है, क्योंकि सारी हेट्रो एनर्जी अंगूठे से दूर है और अंगूठे के पास वाली होमो एनर्जी है, पीछे वाली न्यूट्रो एनर्जी। So back of the hand is neutro energy, the one which is farther from the thumb is hetero energy, and the closest to the thumb is homo energy. अब आप होमो एनर्जी और हेट्रो एनर्जी को अगर छूना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस एरिया को छूते हैं तो वो एनर्जी ऑपरेट हो जाती है। So you just have to touch that area of the homo or hetero, whichever you choose, and that will be activated. तो ये एनर्जी को आप उस विजन से अगर छूने की आगे की क्लास में कहीं ज्वाइन करना चाहेंगे तो और भी डिटेल बता दिया जाएगा, बट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जैसा जैसा बन पड़ेगा वैसा वैसा आगे करेंगे। So we do have a provision of online classes and training to make students learn this further. So if there's anyone interested, there is a provision for the same. तो ऐसे ये एनर्जी को हम कई विजन से हील कर सकते हैं, टच थेरेपी से और मुद्राओं से। So with touch therapy and mudra therapy, we can heal the energy. जैसे हमें सर्दी ज्यादा लगे तो ये लिंग मुद्रा करते हैं। This is if we have cold, this posture. जैसे आप करेंगे थोड़ी देर में गर्मी आ जाती है, तो जैसे थंब को ऊपर रखते हैं तो ये सब ठीक। This is as per the cold, which will increase warmth in the body. किसी को बॉडी के अंदर पतलापन ठीक करना है, मतलब बॉडी बहुत पतली है, तो केवल उसका ये एनर्जी को टच करके रखेंगे, स्मॉल फिंगर को अंगूठे के साथ। This is if the body is too thin, if the person wants to gain weight, this is the mudra therapy. किसी को ज्यादा कमजोरी है तो उसको रिंग फिंगर के साथ में टच करने दो। This is for the person who has more weakness. और किसी को वेट कम करना है तो उसके लिए ये टच करने दो। For weight loss. दोनों तरफ भी कर सकते हैं। It can be done on other hand also. और हम इंडेक्स फिंगर को कम करके
ये प्राण मुद्रा करते हैं। This is called as Pran Mudra. जब हम प्राण मुद्रा करते हैं तो आकाश की तरफ अगर ये ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा करता है। If this is facing the sky, it will be very beneficial for blood pressure. Also इसमें देखिए कि आपको ज़्यादा लो में ज़्यादा फायदा हो रहा है या अप में ज़्यादा फायदा हो रहा है। Or you can see if it's beneficial when you do the opposite facing the ground. You can select which is more beneficial. ये फिनोमिना जो है इसमें आपको डिफ़िकल्टी लगी होगी क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मतलब मन बनाया इसको मैंने डिस्प्ले करने का, परंतु जैसा बना। लेकिन So this is more technical, that's why it might sound difficult, but it's pure science and can be improved. अभी हमें जैसे हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा और भी कि आपको एक सिंपल फंडा बता देते हैं। किसी को लव या स्पिरिट को ठीक करना है तो हम लॉन्ग फिंगर को टच करेंगे, To heal लेफ्ट love- साइड। To heal love or spirit related issue, we can touch the long finger, left side, the middle finger. और जॉय और डिजायर के लिए इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे। This is for joy and desire healing. और हैप्पीनेस को या इंटेंशन को बढ़ाने या कम करने के लिए इसको टच करेंगे, ये बैलेंस करेगा। This is to increase or decrease happiness or intention. एंगरनेस, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है या कोई अपनी घर की बातें ओरिजिनलिटी में ही या बिल्कुल नहीं बताता, तो ऐसी एनर्जी के लिए हम इसको टच करते हैं बैलेंस करने के लिए। This is for those who have anger issues or don't share much. ये हमारा जो अगर हम अच्छी तरह से अवेयर हैं तो उसको कम या टोनिफाई या सीडेशन कर सकते हैं, जो एनर्जी चाहिए हमें जितना। So we can do it accordingly, tonify or sedate. राइट साइड का इंडेक्स फिंगर को सैडनेस के लिए और विल के लिए, सैडनेस और विल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। This is for sadness or will. कॉमनेस और सोल के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये फिंगर को। For being calm Long or for finger. soul, this is the middle finger. This is the gesture. और फियर और विजडम के लिए हम रिंग फिंगर यूज करते हैं। Fear or wisdom, ring finger, left hand. एंजाइटी या कॉमनेस के लिए हम स्मॉल फिंगर को यूज करते हैं। This is to be calm or anxiety issues, small finger. तो ये जनरल हमारा इमोशंस को है, बट एक इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। So these examples are just to give an idea of what all this therapy can heal. इस तरीके से हम ऑर्गन का, मेरिडियन का, चक्रा का और इमोशंस के साथ साथ में इन सब का इलाज इन मुद्राओं से कर सकते हैं। So organ, chakra, emotions, we can heal all such things because of mudra therapy. परंतु ये किस्सा अगर आपको ठीक लगा हो, ये प्रोग्राम ठीक लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना, ताकि हमारे को आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत होती। So we do require your blessings, and we have tried to cover both type of audience which are comfortable in Hindi or English. So if you have liked this whole course, you can like and comment. तो आपका कोई कमेंट्स तो नहीं आया ना? नहीं. हाँ, तो ठीक है, अभी हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो कुछ भी इंक्वायरी हो आपकी तो 9987674659, इंडिया से बाहर वाले +91 ज़रूर लगाएं। बम्बई भारत से हम आपकी सेवा में हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज दे दीजिएगा या ईमेल healthcure01@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेंजर में
कू में और इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में और यूट्यूब में पृथ्वी डावर आप डालेंगे या कलर कैन क्योर पृथ्वी डावर के नाम से ये वीडियो भी आपको वहाँ मिलेगा। So after this session also, if you have any doubts or you want to reach us, you can contact us on WhatsApp number 9987674659 or email healthcure01 healthcure01@gmail.com, and we are available on YouTube also. यूट्यूब आईडी पृथ्वी डावर और कलर कैन क्योर। और ये कलर नंबर थेरेपी का बुक इंडिया में कहीं भी आप हैं 300 रुपये में आपको इंक्लूड पोस्टेज घर पे मिल जाएगी। और जो इंडिया से बाहर हैं उनके लिए $15 है इंक्लूड पोस्टेज, $US इंक्लूड $15। तो ये आप रेडी रेफरेंस है, इसमें बहुत कुछ दिया है, इसका लोग बहुत सारे कंट्री में फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप भी इसके हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल बता दो। So you can also get the book in India for 300 rupees or out of India for $15, and you can all of it is inclusive of postage, and the book is of color number therapy related treatment. अवेलेबल इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। English and Hindi both. तो ठीक है, आज हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे ही क्लास को। नमस्कार। Thank you so much.